तप साधना और मोक्ष की कामना के निमित्त मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। ग्रहीय दृष्टि से मकर संक्रांति पर पंचमहापुरुष का योग पर्व के पुण्य फल में वृद्धि करने वाला है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार मकर संक्रांति का पूर्ण काल शनिवार को 15 जनवरी दोपहर 12:34 तक रहेगा। इस दिन पंचमहापुरुष योग संक्रांति के पुण्य फल में वृद्धि करेंगे। इसी दिन खिचड़ी का पारंपरिक पर्व मनाया जाएगा। हालांकि स्वाभाविक संचरण के क्रम में सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को रात 8:34 पर प्रवेश करेंगे और सूर्य उत्तरायण में हो जाएंगे। यह पर्व पूरी तरह से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन मनाया जाता है। सनातन धर्मानुसार माह को 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष के भी 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये दोनों को मिला दिया जाए तो 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। सनातन धर्म की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में संक्रांति कहते हैं। बिहार और यूपी में इसे खिचड़ी के नाम से पुकारते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों को विशेष महत्व दिया जाता है। ये माना गया कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर पहुंचे थे और शनि चूंकि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पवित्र गंगा नदी का भी इसी दिन धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या पुनर्जन्म के चक्र से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग सीधे ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन होता है और पृथ्वी अंधकारमय होती है, तो इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन आमतौर पर लोग हर दिन की तरह सुबह उठते ही चाय नाश्ता शुरू कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको क्या नहीं करना है। मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। घर पर ही पानी में काले तिल, हल्का गुड़ और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज व मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन वाणी पर भी संयम बरतना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए और साथ ही मसालेदार भोजन के सेवन से भी बचने का प्रयास करें। और हाँ, यह ध्यान रहे कि अब आपको करना क्या है। मकर संक्रांति के दिन कोई गरीब या भिखारी आपके घर आए तो उसे अपनी सामर्थ्यानुसार जरूर दान करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय व सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। इस दिन मूंग की दाल की खिचड़ी का सेवन करें और क्षमता अनुसार दान करें। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं।